भुला, अब कुछ याद करने की कोशिश करो। आपके साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी जिसमें आपकी जान भी जा सकती थी। आप अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी बस या कार में जा रहे थे और आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया हो? क्या तुम्हारे किसी दुश्मन ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी? कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे घुस आए हो? नर्स, जल्दी करो, इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। यस सर। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। कुछ गुंडे से जान से मारना चाहते थे, मगर पुलिस सायरन की आवाज सुनकर भाग गए। कौन है ये? ये बेचारा तो धर्मपुर गांव से यहाँ इलाज के लिए लाया गया है। गांव से इलाज के लिए यहाँ लाया गया? यहाँ पे उसका दुश्मन कौन हो सकता है? एनीवे, डॉक्टर, जैसे ही मरीज को होश आ जाए आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, और इसकी हिफाजत के लिए मैं दोनों कांस्टेबल्स को यहाँ ड्यूटी पे रख के जाता हूँ। ओके? थैंक यू इंस्पेक्टर। या डॉक्टर साहब, भोला की तबीयत कैसी है? भोला ठीक है, आप जाकर मिल सकते हैं। अच्छा। क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना भोला? मैं भोला नहीं हूं। भीष्मा, भीष्मा, भीष्मा। रुकना नहीं, जाने दे। उड़ा दे साले को। बोल, इस ट्रक में माल किसका है? बोल वरना बता दो, बता दो। क्या बात है इंस्पेक्टर?
मैंने तो कई बार मैसेज भेजा मुझसे आकर मिलो, तुम आए नहीं। आज ये अचानक कैसे आना हुआ? जिंदगी में दो चीजें अचानक आती हैं राणा, एक मौत और दूसरा बुरा वक्त। नंदू ठाकुर इस वक्त मेरी हिरासत में है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। इंस्पेक्टर भीष्मा मुझे गिरफ्तार करने आया हुआ है। आप खुद ही बात कर लीजिए। लो, आईजी साहब से बात कर लो। सर। इंस्पेक्टर भीष्मा, नंदू ठाकुर ने यह कहा है कि तुमने उसे जान से मार डालने की धमकी देकर राणा के खिलाफ जबरदस्ती बयान लिया है। लेकिन सर, ये लोग राणा के लिए ही काम करते हैं। ये लोग किसके लिए काम करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम कानूनन राणा को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? यस सर। आज से पहले भी एक सरफिरे इंस्पेक्टर ने मेरे घर में घुसकर मुझे गिरफ्तार करने की बात की थी। सिर्फ बात की थी। दूसरे दिन उसकी लाश अस्पताल के मुर्दाघर में पाई गई थी। शायद तुमने महाभारत नहीं पढ़ी है राणा। भीष्मा की मौत उसकी अपनी मुट्ठी में होती है। उसकी मर्जी के बिना यमराज भी उसे मान नहीं सकता। और एक बात सुन लो, मेरा निशाना जुर्म की शाखाओं पर नहीं होता। मैं जहां भी जाता हूं जुर्म की जड़ों को काटकर फेंक देता हूं। इस वर्दी का सही इस्तेमाल करना सीखो। यह जो तुम्हारा कानून है ना, हम जैसे दौलत वालों के बिस्तर पर सोता है। उसके रखवाली करने के बजाय दलाली करना सीखो। जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। कानून के बारे में तेरी राय जानकर यह अंदाजा भी लग गया कि तेरी बीवी या तेरी बेटी भ्रष्ट नेताओं या मिनिस्टर के बिस्तर पर जरूर सोती होगी। इंस्पेक्टर! जब तक मैं इस इलाके का इंचार्ज हूं, कानून से खेलने की कोशिश मत करना, वरना तेरी जिंदगी को मैं नर्क बना दूंगा। डैड, डैड ये देखिए, उस 2 टके की भारती वर्मा ने आपके बारे में क्या क्या लिखा, देखिए। अच्छा लिखती है। भीष्मा के करियर में 4 चांद लगाकर उसने उसे कानून का एक सच्चा सिपाही बना दिया, और मुझे बादशाह, अंडरवर्ल्ड का बादशाह। राणा ड्रग्स का कारोबार करता है। राणा के शहर में गैर कानूनी धंधे हैं। राणा स्मगलिंग का बेताज बादशाह है। अच्छा लिखती है। हालांकि उसे इस बात का पता है कि उसके बाप को स्वर्ग का टिकट हमने दिया है, फिर भी हमारे खिलाफ तेजाब उगलने से बाज नहीं आ रही है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अगर आप कहें तो मैं उसे भी उसके बाप के पास पहुंचा दूं। नहीं, उसे सिर्फ इस बात का एहसास दिला दो कि औरत की इज्जत शीशे की तरह नाजुक होती है। शीशा एक बार टूट गया, फिर जुड़ नहीं सकता। मेरा बाप मौत का बहुत बड़ा सौदागर है। वो ड्रग्स का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। यही लिखा था ना तूने? अब एक खबर मैं बताता हूं।
कल सुबह की अखबार में तू अपनी नंगी तस्वीर छपवा देना। आइंदा अगर तूने मेरे बाप के खिलाफ कुछ लिखने की कोशिश की तो मैं तेरे जिस्म पर ऐसे लेख लिखूंगा कि तू जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। हेलो इंस्पेक्टर, समाधान की पत्रकार भारती पर अत्याचार हुआ है। आई एम कमिंग। आप में से भारती कौन है? मैं हूं। पुलिस हमेशा देर से ही आती है। अब किस लिए आए हो इंस्पेक्टर? बयान लेकर अपनी ड्यूटी पूरी करने या मेरी बेइज्जती का तमाशा देखने? नागेश को जो करना था वो तो करके चला गया, मगर ये मत समझना कि उसने सिर्फ मेरी इज्जत उतारी है, बल्कि उसने सरेआम तुम्हारे कानून को भी नंगा कर दिया। आज उसने मेरे कपड़े उतारे, कल मेरी इज्जत लूट सकता है, परसों मुझे जान से भी मार सकता है, मगर इसके लिए मैं तुम्हारे कानून से मदद मांगने नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम जैसे कानून के रखवालों ने चंद रुपयों के लिए कानून को तबाह बना रखा है। धंधा करवाते हो तुम कानून से। चले जाओ यहां से। तुम और तुम्हारे पुलिस वाले नागेश राणा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपको यकीन है कुछ नहीं हो सकता है, तो इन गुंडों के खिलाफ लिखती क्यों है? चुपचाप बैठ के तमाशा देखिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस देश की बेटी होने के नाते मेरा जो फर्ज है उसे मैं जिंदगी के आखिरी लम्हों तक निभाऊंगी। मैं उनके खिलाफ लिखती रहूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो मैं भी उन पुलिस वालों में से नहीं हूं जो कानून की दलाली खाते हैं। ये वर्दी भीष्मा की शान है, किसी राणा के घर की रखेल नहीं। इंस्पेक्टर भीष्मा जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज से मोहब्बत करता है और जहां भी जाता है अपराध का नामो निशान मिटा देता है। Cheers. You are under arrest. ए इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार करेगा तू? तू जानता है मैं कौन हूं? तू चाहे किसी भी नस्ल का हो, आज के बाद भौंकना भूल जाएगा। इंस्पेक्टर! कानून का ये डंडा जब ऊपर से डालता हूं ना, तो बड़े बड़े रंगबाज की नीचे से हवा निकल जाती है। इंस्पेक्टर भीष्मा पुलिस लॉकअप में टॉर्चर नहीं करता। एक कमजोर लड़की पर मर्दानगी दिखाने आया था साला। चल कपड़े उतार, कपड़े उतार वरना भून के रख दूंगा। ये भी। ये भी उतार के रख देता। या मां बहन मौजूद हैं। चल माफी मांग। मांग! मुझे माफ कर दो। सुनिए, मैं बयान देने के लिए तैयार हूं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है तोड़े। रात के 3 बजे मेरे बेटे को भीष्मा ने गिरफ्तार किया, अभी सुबह हो गई, अभी तक वो पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं आया?
साहब, इसकी हालत देख के तो लगता है कि इसकी कुत्ते की तरह पिटाई हुई है। अभी तो चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? अरे क्या हुआ? ये अब कुछ नहीं बोलेगा राणा। मैंने इसकी बोलती बंद कर दी है। वकील साहब, नागेश का बेल ऑर्डर इंस्पेक्टर को दे दीजिए। तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन घर जाकर इसे समझाना कि जो सबक मैंने इसे सिखाया है उसे हमेशा याद रखे। आइंदा अगर इसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन आई तो मैं इसे चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके इंस्पेक्टर, लेकिन अब मेरी बारी है। जरा संभल के रहना। संभाल के रहने की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है, क्योंकि तेरी कुंडली में शनि प्रवेश कर चुका है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सारे काले धंधे बंद कर दो, वरना जिस दिन कानून के गिरफ्त में आ गया ना, तुम्हारे मुंह में कालिक पोत कर टट्टू पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाऊंगा।